वेलकम टू अ चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेई के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया है। जनरल साइंस का ये जो सीरीज है कुछ इस तरह चलने वाला है। सबसे पहले हमने फिजिक्स को कंप्लीट किया है। फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप किया गया है। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हम लाइफ साइंस को करने वाले हैं। तो इस तरह जो है जनरल साइंस का ये सीरीज चलने वाला है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक हमने फिजिक्स कवर अप किया है। इसके बाद हमने पार्ट 14 से स्टार्ट किया है केमिस्ट्री, ये पार्ट 15 है। तो प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 में जिसमें हमने फिजिक्स डिस्कस किया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन और साथ में फाइनली हमने न्यूमेरिकल्स भी किया है। पार्ट 14 जो है वहां से हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। ये पार्ट 15 है, जस्ट केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। इसके बाद जो है और भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं और फिर फाइनली जो है हम लाइफ साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस तरह जो है ये पूरा जनरल साइंस का सीरीज चलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक ही यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर देना ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहें। तो फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज किंग ऑफ केमिकल। तो इसका सही जवाब है, ये है ऑप्शन नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक जो एसिड है इसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है सबसे ज्यादा केमिकल जो प्रोड्यूस किया जाता है ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसी वजह से इसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। इसके अलावा इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। बहुत बार जो है अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ध्यान रखना सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। Which metal is kept wrapped in paraffin wax? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 लिथियम। लिथियम बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, एयर के कांटेक्ट में अगर आ जाए तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। इसके वजह से जो है इसे पैराफिन वैक्स में जो है रैप करके रखा जाता है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन लिथियम को क्यों केरोसिन ऑयल में नहीं रखा जाता है? लिथियम क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वेट इसका लाइट होता है तो ये जो है केरोसिन ऑयल में फ्लोट कर सकता है, जिसकी वजह से एयर के कॉन्टेक्ट पे आने पर ये रिगोरियसली जो है यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से इसे हरदम पैराफिन वैक्स में रैप करके रखा जाता है। Which gas caused the cake to rise, making it soft and spongy? तो अगर आपने बेकरी में देखा होगा कि केक जब बनाते हैं तो उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे ग्रेजुअली ये राइज करता है और फिर फाइनली जो है ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी जो है बन जाता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में पहले यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। NaHCO3 इसका बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला है। और बेकिंग पाउडर को जब हीट किया जाता है तो यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है जो कि केक को राइज करने में मदद करता है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन जाते हैं। तो इसका सही जवाब है, यह है ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। Which alcohol is used in alcoholic beverage? तो अल्कोहलिक बेवरेज में एथेनॉल को यूज़ किया जाता है या इथाइल अल्कोहल, इनको यूज़ किया जाता है अल्कोहलिक बेवरेज में। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है मिथेनॉल जो है इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है सिंपलेस्ट अल्कोहल कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। ध्यान रखना मिथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल इसका जो है सही जवाब होगा। लेकिन मिथेनॉल को जो है ये अल्कोहलिक बेवरेज में यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि मिथेनॉल जो है ये पॉइजनस होता है। अगर इसे किसी ने अगर कंज्यूम कर लिया तो इसमें जो है उसका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है या फिर परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकता है। टाइप मेटल इज ए अलॉय ऑफ। तो टाइप मेटल जो है ये लेड, एंटीमनी एंड टीन का जो है ये अलॉय होता है। इन तीन जो है मेटल को मिक्स करके जो है इसे बनाया जाता है। अब टाइप मेटल जो है इसे यूज़ किया जाता है टू मेक टाइप कैरेक्टर्स फॉर प्रिंटिंग। जो प्रिंटिंग में टाइप कैरेक्टर्स होते हैं इनको टाइप मेटल से बनाया जाता है, जो कि अलॉय होता है लेड, एंटीमनी एंड टीन का। प्रोसेस इन विच पार्टिकल गेट इंटरमिक्स्ड ऑन देयर ओन, तो इसे कहते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। एक दो एग्जांपल लेते हैं ताकि बेहतर आपको समझ में आ जाए। सर किचन में जैसे खाना बन रहा है तो देखिएगा धीरे धीरे वो स्मेल जो है अलग अलग रूम तक फैल जाता है, क्योंकि किचन में जब खाना बन रहा होता है तो धीरे धीरे यहाँ से जब वेपर थोड़ा इवॉल्व होता है ये एयर के साथ मिक्स हो जाता है और फिर जो है ये अलग अलग रूम तक जो है ये पहुँच जाता है। तो ये डिफ्यूजन ही है। उसके अलावा अगर हम देखें जैसे चीनी को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये मिक्स हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो है वाटर के साथ डिस्पर्जन में आ जाता है बेसिकली शुगर, जिसकी वजह से मिक्स हो जाता है। इसी तरह इंक और वाटर ले लेते हैं, इंक और वाटर को जो मिक्स करते हैं तो देखिएगा ये जो है आपस में ऐसे एक ही जो है ये मिक्स हो जाते हैं। तो ये भी डिस्पर्सन का एक एग्जांपल है। इसके अलावा परफ्यूम जो हम अपने जो है क्लॉथ्स में जो है ये स्प्रे करते हैं, इसका भी जो है स्मेल डिफ्यूजन की वजह से जो है ये दूर तक पहुँच पाता है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय, तो इसका सही जवाब है यह है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस से ये किया जा सकता है क्योंकि अल्कोहल याद रखना इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर वाटर का अगर हम देखें 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो सबसे पहले जो है ये इवापोरेट करेगा। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले इवापोरेशन होता है फॉलोड बाय कंडेंसेशन। तो इवापोरेट जैसे ही होगा उसके बाद हम उस वेपर को जो है कलेक्ट कर लेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस से। उसके बाद जो है ये हम देख सकते हैं कि अल्कोहल और वाटर को सेपरेट किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस है
ध्यान रखना। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई की एग्जाम देने वाले हैं, एक चीज़ ध्यान रखना कि अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ जो मिस हो जा रहा है वो है आपका प्रैक्टिस। इसी वजह से हमने जो है बेस्ट 1100 जनरल साइंस का जो है ये एमसीक्यूज बनाया है। रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ही बनाया गया है, ताकि आपको एक बेटर यहाँ पे आप एनालिसिस कर सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है। क्योंकि आप सारे ही जो है चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं, सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, फिर जब एग्जाम में जब जाते हैं तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलता है, लगता है कि ये टॉपिक्स कहाँ से आए हैं। तो ये जो है कुछ टॉपिक जो है ये छूट जाते हैं, या कुछ सब टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो छूट जाता है। इसी वजह से जो है हमने सारे ही टॉपिक से जो है यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किया है। रेलवे जिस तरह क्वेश्चन बनाता है, सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए ये जो 1100 क्वेश्चन है, इससे 4000 और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते थे। थोड़ा सा यहाँ पे डेटा चेंज कर देंगे तो और भी क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन नहीं, कम से कम टाइम में आप एनालिसिस कर पाएँ इन सारे क्वेश्चंस का, समझ सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, खुद को प्रिपेयर कर सके, इसीलिए बुकलेट लॉन्च किया गया है। सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया था कि हर एक स्टूडेंट ले सके। इसके साथ साथ एक ऑफर भी है, प्लस 1000 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन इसमें फ्री में दिया है, ताकि जनरल अवेयरनेस भी आप प्रिपेयर कर पाए। आप सभी को पता है कि CBT 1 में 30 मार्क का जो है जनरल साइंस पूछे जाने वाला, लेकिन 15 नंबर का जो है ये क्या पूछे जाने वाला है, 15 मार्क्स का अगर हम देखें तो ये जनरल अवेयरनेस भी पूछे जाने वाले हैं। तो 45 मार्क्स, लगभग आधा जो है, ये जितने 100 क्वेश्चन आने वाले लगभग आधा अगर हम देखें 45 मार्क्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छा से आप कर सकें। सारे पेपर को एनालिसिस करके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर बिल्डअप कर सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है। इसी वजह से जो है बुकलेट खास करके आप लोग के लिए लॉन्च किया गया है। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भरना है। जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं, उसके बाद जो है ये बुकलेट आपके मेल आईडी में भेज दिया जाता है। मेक श्योर सही मेल आईडी दें, 2 बार चेक करके जरूर उस मेल आईडी को फिल करें, क्योंकि गलत मेल आईडी अगर आप भरते हैं तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा और एक जो है यहाँ पे चीज़ आपको बता दिया जा रहा है कि NCERT क्लास 9 का साइंस का बुक और NCERT क्लास साइंस का बुक बहुत अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन बहुत सारा वहाँ से पूछा जाता है, बुकलेट पढ़ने के बाद आपको आइडिया मिल भी जाएगा। तो बुकलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं, बुकलेट लेना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है ये है ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन। विच सब्सटेंस इज नोन एज ब्लू गोल्ड, तो ब्लू गोल्ड जो है ये वाटर को कहा जाता है। वाटर को ब्लू गोल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है फॉर आवर सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से जो है खास करके इसको जो नाम दिया गया ब्लू गोल्ड नाम दिया गया है। Which inert gas is used for welding piece of metal together, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2 आर्गन। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए 2 मेटलिक ऐसे ब्लॉक है, इन दोनों को वेल्ड करना है, तो आर्गन को इसीलिए स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है क्योंकि 2 मेटल के बीच में जो थोड़ा सा एयर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इससे जो है आर्गन क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, ताकि वेल्डिंग जो है बहुत अच्छा से जो है ये हो सके। इसी वजह से जो है खास करके आर्गन को जो है काम में लिया जाता है, वेल्डिंग के दौरान जो है इसे काम में लिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि आर्गन जो है एक जो है नोबेल गैस है, बहुत ज़्यादा ये स्टेबल भी होता है। तो क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्म होने नहीं देता है। जब हम मान लीजिए इन दोनों को वेल्ड कर रहे हैं हम, तो बीच में जो है ऑक्साइड फॉर्म होने नहीं देता है, क्योंकि कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होता है, एयर को जो है ये हटा देता है। इसी वजह से खास करके आर्गन को काम में लिया जाता है वाइल वेल्डिंग। हाउ मेनी मेटलॉइड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, तो टोटल जो है अगर हम देखें जनरली, अगर हम देखें कॉमनली जो रिकग्नाइज्ड मेटलॉइड्स हैं ये टोटल 6 हैं। कौन कौन से हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलोरियम। ये जो है 6 जो है मेटलॉइड्स प्रेजेंट हैं। विद इन द एटमोसफियर व्हिच नोबेल गैस इज द मोस्ट एबंडेंट, तो मोस्ट एबंडेंट जो है ये नोबेल गैस सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एटमोसफियर में कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एटमोसफियर में जो नोबेल गैस है ये है आर्गन। आर्गन जो है अगर हम देखें बाकी सारे नोबेल गैस के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये पाया जाता है। और ऐसा भी एक नोबेल गैस है जो कि एटमोसफियर में नहीं पाया जाता, उसके बारे में भी डिस्कस आगे चल के हम करने वाले हैं, वो भी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में बन चुका है। चारकोल इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज, तो चारकोल जो है इसे बहुत बार आपने देखा होगा कि वाटर ट्रीटमेंट में से काम में लिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये एड्सॉर्बेंट के तौर पे जो है ये काम करता है। चारकोल में बहुत जो है छोटे पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर में अगर कंटामिनेशन है तो इसे जो है ये फिल्टर आउट कर देते हैं। तो एड्सॉर्बेंट के तौर पे जो है ये चारकोल्स काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है इसे आर्टिफिशियली जो है ये प्रोड्यूस किया जा सकता है।
आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर बाय द प्रोसेस ऑफ, तो आयरन को जो है आयरन ओर से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कौन से प्रोसेस से, तो रिडक्शन प्रोसेस से इसे जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। याद रखना रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। उसी तरह ठीक इसका ऑपोजिट अगर हम देखें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो है आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कैसे होता है। तो आयरन ओर जो है इसके साथ लाइम, उसके बाद जो है कोल, इनको मिक्स किया जाता है और हाई हीट प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में खास करके इसे किया जाता है ताकि ऑक्सीजन को रिमूव किया जा सके, और ऑक्सीजन को रिमूव करने के बाद फाइनली जो है यहाँ से आयरन ओर जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये रिडक्शन प्रोसेस से जो है ये किया जाता है। एल्कली मेटल्स विथ हाईएस्ट स्पेसिफिक हिट, तो एल्कली मेटल जिसका स्पेसिफिक हिट सबसे ज़्यादा है ये है ऑप्शन नंबर 2 लिथियम। अब लिथियम का स्पेसिफिक हिट इतना ज़्यादा है क्योंकि देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसी वजह से इसका स्पेसिफिक हिट जो है सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फ्रूटी स्मेल, तो इसका सही जवाब है ये है ईस्टर। ईस्टर जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका फ्रूटी स्मेल होता है, इसी वजह से आपने बहुत बार देखा हुआ इसका एप्लीकेशन में कि इसे परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में इसे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन अलॉय ऑफ, काफ़ी बार क्वेश्चन बना है रेलवे के एग्जाम में, तो कम से कम 3 से 4 बार बना है ये क्वेश्चन। सही जवाब है टिन एंड लेड, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है लेकिन रेजिस्टेंस हाई होता है, और फ्यूज जो बनाया जाता है इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। मेंडलीव्स प्रेडिक्ट लॉ नॉट असाइंड अ फिक्स्ड पोजीशन टू, तो मेंडलीव प्रेडिक्ट लॉ जो है प्रेडिक्ट टेबल जब ये बना रहे थे खास करके तब इन्होंने हाइड्रोजन को जो है एक पर्टिकुलर जो है ये पोजीशन ये असाइन नहीं कर पाए थे। ये इसलिए हुआ था, अगर हम देखें हाइड्रोजन जो है ये एल्कली मेटल जो कि ग्रुप 1 और साथ में हैलोजन जो ग्रुप 17 है, दोनों के प्रॉपर्टी को ये रिजेंबल करता है, इसी वजह से इसको एक फिक्स्ड पोजीशन जो है असाइन नहीं किया गया था उस दौरान। द प्लम पडिंग एटॉमिक मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय, तो किनके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो ये जो है जे थॉमसन जो है इनके द्वारा प्रपोज किया गया था। इनको ये वाला आपने जरूर पढ़ा होगा, प्लम पडिंग जो मॉडल है, इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इन्होंने कहा था कि एटम जो है एक पूरा बड़ा सा जो है पॉजिटिव चार्ज है और इसमें जो है नेगेटिवली जो चार्ज जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं एम्बेडेड हैं, इन्होंने ये कहा था। लेकिन बाद में फिर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वोर एटॉमिक मॉडल फिर बाद में आता है जो कि इसे रिप्लेस कर देता है, और उनका ये कहना था कि नहीं, सेंटर में एक जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड जो है ये नेगेटिवली चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व जो है ये करते हैं। तो वोर एटॉमिक मॉडल पढ़ लेना। जे थॉमसन का जो है ये बेसिकली प्लम पडिंग मॉडल ये पूछा जाता है, यहाँ से भी पढ़ लेना। इसके अलावा और एक जो है रदरफोर्ड जो उन्होंने किया था गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट, इसके रिलेटेड जरूर पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, कम से कम 4-5 बार यहाँ से रेलवे में क्वेश्चन बन चुके हैं। सारे पेपर्स को एनालिसिस करके बनाया है तो एक आइडिया जरूर है कि किस तरह क्वेश्चन बनता है, कहाँ से आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ मिस मत करना। ये सब बहुत सिंपल एनसीईआरटी की बुक्स में सिंपली जो है ये दिया गया है, बहुत आसानी से आप कवर अप कर पाएंगे। साथ में बुकलेट तो हमने लॉन्च कर ही दिया है, सब आपको समझ में आएगा ही किस तरह क्वेश्चन बनता है। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि बुकलेट लेना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर लेना। विच केमिकल इज यूज फॉर क्लाउड सीडिंग, तो क्लाउड सीडिंग खास करके अगर हम देखें सिल्वर आयोडाइड जो है इसे यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रेन के लिए। खास करके जो है सिल्वर आयोडाइड का इसका छिड़काव किया जाता है हेलीकॉप्टर से क्लाउड्स के ऊपर में, ताकि जो है खास करके रेन हो सके। जिस एरिया में रेन नहीं होता है, ड्रॉट वाले एरिया होते हैं, खास करके वहाँ पे क्लाउड सीडिंग किया जाता है। स्केलेटल केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली, ये क्वेश्चन आरआरबी जेई का ही है। स्केलेटन जो है केमिकल इक्वेशन जो है ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल एलिमेंट इन सीवीड, तो सीवीड में मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल एलिमेंट जो पाया जाता है ये आयोडीन पाया जाता है। अब आपको पता है कि आयोडीन जो है ये थायराइड के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। एट व्हाट पीएच वैल्यू द टूथ डिके विल स्टार्ट, तो उसका सही जवाब है ये है बिलो 5.5। अगर पीएच इससे कम हो जाए तो दांत जो है ये सड़ने लगेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा मान लीजिए एल्कोहलिक जो है, एल्कोहलिक नहीं रियली सॉरी, एसिडिक ड्रिंक, एसिडिक जो ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम उसे बेसिकली कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, या एसिडिक अगर खाना खाते हैं तो यहाँ पे जो है पीएच घट सकता है, जिसकी वजह से टूथ डिके स्टार्ट हो सकता है। स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया जो है इस दौरान जो है ये ग्रो करते हैं, जो कि आपके टूथ को डिके कर सकते हैं। और नॉर्मल जो पीएच होता है ये 7 होता है, ये आप सभी को पता है। जो न्यूट्रल होता है, नॉर्मल नहीं रियली सॉरी, फिर से यहाँ पे जो है न्यूट्रल जो है होता है ये 7 होता है। तो अगर 5.5 से नीचे चला जाए तो यहाँ पे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो एसिडिक जो खाना होता है उसे कम कंज्यूम करना चाहिए।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एटमॉस्फेरिक एयर। अभी हमने बात किया था रेडॉन जो है एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है। रेडॉन कहाँ से जो है ये हमें मिलता है, रेडॉन जो है एटमॉस्फेरिक एयर नहीं है और ये प्रोड्यूस होता है रेडियो एक्टिव डिके ऑफ जो रेडियम होते हैं इनसे जो है ये प्रोड्यूस होता है। रेडियो एक्टिव डिके से जो है अब रेडियम यहाँ से हमें रेडॉन मिलता है। ये होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विथ सेम। तो होमोलोगस सीरीज में अगर हम देखें तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टी इनका सेम होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम एल्केन देखें तो यहाँ पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सारे होमोलोगस सीरीज है। फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, इनका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होता है। वही पूछा गया था। एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो वुड एल्कोहल जो है मिथाइल एल्कोहल को वुड एल्कोहल कहा जाता है। तो एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड जो है इसे मिथाइल एल्कोहल कहा जाता है। इसी तरह अगर ग्रेन एल्कोहल पूछा जाए तो ये इथाइल एल्कोहल होता है, क्योंकि इथाइल एल्कोहल जो है या इथेनॉल जो है इसे ग्रेन से बनाया जाता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग कंटेनिंग लेड ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है यह है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो है इसका पॉलिश किया जाता है, खास करके जो ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स हैं इनके ऊपर में अगर उनमें लेड ऑक्साइड प्रेजेंट है तो फिर इस कलर को रिस्टोर किया जा सकता है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 यूरिया। यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन्ड। रेडियम कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो मिनरल का जो नाम है यह है पिच ब्लेंड। आप नाम याद रख सकते हैं। पिच ब्लेंड को और एक नाम से जाना जाता है यूरेनाइट, URANINITE। तो यूरेनाइट या पिच ब्लेंड जो ऑप्शन में आपको मिल जाए वो सही आंसर है। तो इस मिनरल से जो है रेडियम को ऑब्टेन किया जाता है। तो वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।